इस संसार में कोई व्यक्ति इतना दुखी है कि उसे हमेशा सुख की आशा बनी रहती है, पर वो कभी सुख प्राप्त कर नहीं पाता। और कोई व्यक्ति इतना सुखी है कि वो कभी जान ही नहीं पाता कि दुख क्या होता है। ऐसी विसंगति क्यों? ये प्रश्न सभी के मन में आता ही रहता है। विशेषतः यह प्रश्न मन में जब आता है जब व्यक्ति दुखी होता है और निरंतर दुख को ही प्राप्त करता हुआ चला जाता है। तब वो ये प्रश्न पूछता है कि आखिर हम इतने दुखी क्यों? सामान्यतः तो होता ये है कि सुखी मनुष्य कभी नहीं पूछता है कि मैं सुखी क्यों हूं, क्योंकि उसे तो सुख मिल ही रहा है, वो क्यों पूछेगा। दुखी मनुष्य अक्सर ये पूछा करते हैं कि हमें ही इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो इसी प्रकार निषाद राजगुह भगवान राम को और सीता जी को वन में देखकर दुखी होते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों कि इन्हें इतना दुख मिल रहा है। और यह प्रश्न वो करते हैं लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी से उत्तर देते हैं अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण गीता के रूप में। तो आइए हम भी देखें उस संवाद को और इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें। तो लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से कह रहे हैं कि न कोई किसी को दुख देने वाला है और न कोई किसी को सुख देने वाला है। कौन किसको दुखी कर सकता है और कौन किसको सुखी कर सकता है? यानी कोई नहीं कर सकता, न कोई करता है। हम ही अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण सुखी और दुखी होते हैं। यानी हमने अपने पूर्व जन्मों में जो शुभ कर्म किए हैं उसके अनुसार हम सुखी होते हैं, और जो हमने अशुभ कर्म किए हैं उनके अनुसार हम दुखी होते हैं। न कोई सुख का देने वाला है न दुख का देने वाला है। वास्तव में हम कर्म का फल क्यों भोग रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब हमने कर्म किए थे तो हम कर्तापन के अभिमान से युक्त थे। यानी मैं कर रहा हूँ ऐसा हमने मानकर कर्म किया, इसीलिए हम इस जन्म में उसका फल भोग रहे हैं। यदि उस समय हमने कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर कर्म न किए होते, शुभ और अशुभ, तो हम इस समय सुख और दुख भी नहीं भोग रहे होते। यानी क्योंकि हमने कर्तापन के अभिमान से होकर युक्त होकर पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, वो अब संचित हो गए हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें सुख और दुख के रूप में मिल रहा है। यह लक्ष्मण जी का अभिप्राय है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम्। यानी दूसरा मुझे दुख दे रहा है, ये कुबुद्धि है। हम अपने ही कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। अपने ही कर्मों की डोरी से क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि हमने कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर कर्म किए थे, इसीलिए अब हमें सुख और दुख भोगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि कर्म करते हुए मनुष्य अपने ही कर्मों के अनुसार, अपनी ही भावना के अनुसार किसी को मान लेता है कि ये मेरा सुहृद है। सुहृद का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के उपकार करने वाला। किसी को मान लेता है कि ये मेरा मित्र है, किसी को मान लेता है कि ये मेरा शत्रु है, किसी को मान लेता है कि ये उदासीन है, यानी न मुझसे द्वेष करता है न मुझसे राग करता है। इस प्रकार वो अपनी ही भावना के अनुसार और अपने ही कर्मों के अनुसार और अपनी ही भावना के अनुसार यह सब कल्पनाएं कर लेता है। वास्तव में न कोई किसी का सुहृद है, न कोई किसी का द्वेषी है, न कोई किसी से राग करता है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। अब उपाय क्या है? इस हम सुख और दुख जो भोग रहे हैं उससे बचने का उपाय क्या है? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इससे बचने का उपाय तो कोई भी नहीं है। सुख और दुख तो अवश्य ही आएंगे, लेकिन हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम स्वस्थ मना रह सकते हैं। स्वस्थ मना रह सकते हैं। यानी जब भी सुख आए या दुख आए तो मनुष्य को चाहिए कि वो उससे प्रभावित न हो। यह मानकर चले कि यह जो सुख और दुख मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे ही पूर्वार्जित कर्मों का फल है और यह मुझे भोगना ही होगा। अब चाहे रोकर भोग लो, चाहे अप्रभावित रहकर भोग लो।
जैसा कि भगवान ने भी गीता में कहा है कि स्थितप्रज्ञ पुरुष न सुख में हर्षित होता है और न दुख में शोकग्रस्त होता है। यही बात यहाँ पर लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं। स्वस्थ मन रहे। स्वस्थ मन का अर्थ क्या होता है? जिसको सुख और दुख प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वो स्वस्थ मन वाला व्यक्ति है। किस प्रकार से स्वस्थ मन रहे? न में भोगागमे वांछा न में भोग विवर्जने। यानी भोग आ जाएं या चले जाएं, मुझे उनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं उन भोगों के वश में होने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण जी सुख के विषय में कह रहे हैं। यानी सुख भोग सामग्री कितनी भी आ जाए, मैं उन भोगों से अप्रभावित ही रहूंगा, प्रभावित होने वाला नहीं। यहाँ पर तो वो सुख के विषय में कह रहे हैं, लेकिन ठीक यही बात हम दुख के विषय में भी समझ सकते हैं। यानी जब दुख आए तब भी हमें यही समझना चाहिए कि मैं इनसे अप्रभावित रहूंगा या मैं इनसे अप्रभावित हूँ। यदि यदि अधिक गहराई से देखें तो इसका अर्थ यही है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि उस जिस समय आपने कर्म किया था उस समय तो आप कर्तापन के अभिमान से युक्त थे, लेकिन कम से कम अब तो कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर जो भी परिस्थितियां आपके आगे आ रही हैं उनको भोगो। यानी अब कर्तापन के अभिमान से और भोक्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाओ। अब अपने आप को भोक्ता तो मत मानो। जिस समय तुमने कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर कर्म किए थे, उनका भोग तुम्हें सुख और दुख के रूप में अब प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब अपने आप को भोक्ता न मानो, अपने आप को इससे अलग कर लो। तो इस प्रकार से तुम फिर सुखी और दुखी नहीं होगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिस किसी भी स्थिति में, जिस किसी भी काल में मनुष्य सुख और दुख, शुभ और अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसको फिर भोगना ही होता है। यानी एक बार जो कर्म संचित हो गया, एक बार जो कर्तापन के अभिमान के कारण हमने जो कर्म कर लिया कि मैं इसको कर रहा हूँ, उसका फल फिर हमें भोक्ता के रूप में भोगना ही पड़ेगा। यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमें शुभ कर्म फल प्राप्त होगा। यानी और यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अशुभ के रूप में ही प्राप्त होगा। इसको हमें जो भी हर्ष और विषाद हमें होता है कर्म फल का उदय होने पर, जब शुभ कर्म का उदय होता है, शुभ कर्म के फल का उदय होता है तो हमें हर्ष होता है, और जब अशुभ कर्म के फल का उदय होता है तो हमें विषाद होता है। तो इस हर्ष और विषाद को सुर और असुर भी नहीं टाल सकते। देवता और असुर भी इसको टालने में समर्थ नहीं है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। यानी अशुभ और शुभ फल हमें प्राप्त होने ही है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी इसी का उपाय बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में जो उपाय उन्होंने बताया स्वस्थ मन होने वाला, कि यदि अपने आप को इस समय भी हम भोक्ता के रूप में अनुभव न करें, अभिप्राय क्या है, कर्म योग का पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता में जिस कर्मयोग की चर्चा की गई है उसी का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। यदि हम स्वस्थ मन हो जाएं तो हम इस समय भी हर्ष और विषाद से बच सकते हैं। सुख और दुख देने वाली परिस्थितियां तो आएंगी ही, हम उनसे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हमको फिर हर्ष और विषाद नहीं होगा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह जो शरीर है हमारा, वो शुभ और अशुभ कर्मों का मिश्रण है। शुभ और अशुभ का मिश्रण है, सुख और दुख का मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही किए। इसीलिए इस जन्म में हम अनुभव करते हैं कि सुख के बाद दुख चला आता है, दुख के बाद सुख चला आता है। सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है और दुख के पीछे सुख छुपा हुआ है। सुख और दुख आपस में इस प्रकार से मिश्रित हो गए हैं जैसे जल और कीचड़। इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो अंततः इसके संवाद के अंत में लक्ष्मण जी कहते हैं, इसलिए विद्वान पुरुषों को
सब कुछ माया है, ऐसा मानकर सुख और दुख में समानता का व्यवहार रखते हुए इनसे अप्रभावित रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक इन्हें भोगना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सुख को भी धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, केवल दुख को ही नहीं। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर दुख से बचने का उपाय ही नहीं बताया है, ये गहरी बात है, केवल सुख से भी बचने का उपाय बताया है। क्योंकि यदि हम केवल दुख से बचने का उपाय करेंगे और सुख से बचने का उपाय नहीं करेंगे तो सुख आएगा तो फिर उसके पीछे दुख भी चला आएगा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अभी भी कहा है कि सुख और दुख मिश्रित हैं, जल और कीचड़ की तरह। सुख के बाद दुख चला आएगा, दुख के बाद सुख चला आएगा। उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि हम सुख और दुख दोनों को ही धैर्यपूर्वक भोगें। सुख को भोगना क्या है? सुख में हर्षित न होना, ये सुख को भोग लेना है, और दुख में विषाद को प्राप्त न होना, ये दुख को भोग लेना है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी हमें सुख और दुख दोनों से ही मुक्त होने का उपाय बताते हैं। सीधे सीधे अर्थों में यदि आपने गीता का अध्ययन किया हो तो लक्ष्मण जी हमें स्थित प्रज्ञ होने का उपाय बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्या स्थित प्रज्ञ पुरुष के जीवन में सुख और दुख नहीं आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के जीवन में भी सुख और दुख आएंगे, और वो उनमें सम बना रहेगा, वो स्वस्थ मन बना रहेगा। उसके चित्त में न हर्ष होगा न विषाद होगा, वो उससे अलग होकर अखंड सुख को प्राप्त होगा। यहाँ पर यह भी बात कहनी चाहिए कि जिस समय हम अपने आप को वो अभोक्ता अनुभव कर रहे हैं, तो अभोक्ता हम अपने आप को जब तक अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम अपने आप को अकर्ता भी अनुभव ना करें। यानी कर्मयोग में अकर्ता होने का और अभोक्ता होने का दोनों का महत्व है। अकर्ता जो हमारे इस समय किए जा रहे कर्म है, उनको अकर्तापन उनको नष्ट कर देता है, यानी फिर वो कर्म फल नहीं देते। जिन कर्मों को करते हुए हम अकर्ता बने हुए हैं, वो कर्म फिर फल नहीं देते। और जिन कर्मों को करते समय हम फिर अभोक्ता, जिन परिस्थितियों को भोगते समय, शुभ और अशुभ फल को भोगते समय हम अभोक्ता बने हुए हैं, वो फिर फल भी हमें दुखी नहीं करते। तो ना अब हमें कर्म दुखी कर रहा है और ना हमें कर्म का फल दुखी कर रहा है। इसी स्थिति को कहते हैं स्थिति प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ हो जाना। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक विशेष श्लोक कहा है, प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले दुर्भोग संगोस्तु कर्मणि। इसका यही अभिप्राय है। इस सारे प्रसंग में लक्ष्मण जी ने केवल स्थित प्रज्ञ रहने को ही उपाय बताया है और इसी का वर्णन किया है, इसीलिए इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि अभोक्ता और अकर्ता बने रहें। अकर्ता यदि हम बने रहेंगे तो फिर हमें अगले जन्मों में, अगला जन्म हमारा होगा ही नहीं, या फिर अगले जन्मों में हमें शुभ और अशुभ की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन इस समय जो हमें अशुभ और अशुभ की प्राप्ति हो रही है, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। केवल हम उसका अनुभव ना करें, उससे अलग हो जाएं, यही उपाय है। स्वस्थ मन हो जाना ही उपाय है। हर्ष विषाद का अनुभव न करना ही उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। धन्यवाद।